जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में सभी जातकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में चर्चा करने वाले हैं बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। दिन शुक्रवार 29 मई से करीब 22 जून तक बुध जो हैं अपनी स्व राशि मिथुन में पदार्पण करेंगे, अर्थात अपनी राशि में रहेंगे। कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में जाता है तो वो बलवान हो जाता है, यानी कि जैसे एक व्यक्ति अपने घर में शेर होता है, उसी प्रकार से कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में जाएगा तो उसे बल मिलेगा, और ग्रह को बल मिलेगा तो उस ग्रह से संबंधित जो लाभ होते हैं वो सभी जातकों को प्राप्त होते हैं। तो बुध के लिए मिथुन में जाना और बुध का ये मिथुन में परिवर्तन जो है हम सब के लिए एक अच्छा योग लेकर के आने वाला है। तो हमें इस योग को और बेहतर बनाने के लिए हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आप इस अंक में ये जानें कि हम क्या बुध से संबंधित ऐसे उपाय करें जिससे बुध से मिलने वाले लाभ हम सबको प्राप्त हों। अब जैसे बुध है, बुध को 2 राशियाँ प्राप्त हैं, एक तीसरे नंबर की राशि मिथुन और एक छठे नंबर की राशि कन्या। 12 राशियों में से 2 राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध वाक पटुता के स्वामी होते हैं। बुध एक अच्छे लेखन के स्वामी होते हैं। बुध एक अच्छी गायकी के स्वामी होते हैं। बुध संगीत के स्वामी होते हैं, और उसी के साथ साथ आपके व्यवहार में जो भाषा आती है और उस भाषा को आप कितने सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं, उस प्रस्तुतिकरण का जो माध्यम होता है वो भी बुध होता है। तो कहने का मतलब बुध बहुत ही ऐसे ग्रह हैं जो अक्सर हम सबके कहीं न कहीं सूर्य के साथ बैठेंगे तो बुध आदित्य योग बनाएंगे, या सूर्य से एक घर नीचे या एक घर ऊपर आप अपनी कुंडलियों में इनको देख सकते हैं। बच्चों के लिए बुध अच्छा होना, विद्यार्थियों के लिए बुध अच्छा होना, और एक जो मार्केटिंग का वर्क करते हैं उनके लिए भी बुध अच्छा होना नितांत आवश्यक होता है। शिक्षा के क्षेत्र में टीचर का बुध अच्छा होना, किसी भाषण देने वाले व्यक्ति का, राजनेता का बुध अच्छा होना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो आइए सबसे पहले तो हम ये देखें 29 मई को 11:15 के आसपास जब बुध राशि परिवर्तन करेंगे तो उस समय ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, एक नज़र आप देखें। मेष लगन की कुंडली बनाई है। लगन में मंगल, द्वितीय भाव में वृषभ के सूर्य, और तृतीय भाव में मिथुन राशि के बुध, बृहस्पति और शुक्र। शुक्र के साथ इनकी युति रहेगी और बृहस्पति के साथ रहेगी। पंचम भाव में केतु, सप्तम भाव में चंद्रमा, एकादश भाव में राहु और द्वादश भाव में मीन राशि के शनि। यह स्थिति उस समय ग्रहों की रहने वाली है। अब बुध का शुक्र के साथ बैठना ये अपने आप में अच्छा होता है, और बुध का बृहस्पति के साथ बैठना भी बुरा नहीं माना जाता। तो जरूरी नहीं आप सबका एक ही लगन हो सबके। हमने तो ये मेष लगन की कुंडली बना करके आपको दिखाई। किसी का वृषभ लगन होगा, किसी का मिथुन लगन होगा। जिसका मिथुन लगन होगा उसके लगन में ही ये स्थिति बनेगी, बुध भी वहीं, बृहस्पति भी वहीं, शुक्र भी वहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में आपका प्रभाव बहुत अच्छा बनेगा, और ख़ास तौर से बुध का शुक्र और बृहस्पति के साथ बैठना आपके बिगड़े कार्य बन सकते हैं, या बहुत दिनों से रुकी हुई जो आपके अंदर की कुंठाएं हैं, आपके अंदर की व्यथाएं हैं, वो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर की सारी बातें इन बिटवीन सारी किसी के साथ साझा करने का आपको मौका मिल सकता है। और उसी के साथ साथ बच्चों की विद्या के लिए, पढ़ाई के लिए, मैथ्स आदि सब्जेक्ट के लिए जो बच्चे अक्सर हार्ड समझते हैं, तो उन सब के लिए भी ये युति अच्छी रहने वाली है। हालांकि बहुत लंबा सफ़र नहीं है, करीब करीब 24-25 दिन के आसपास की ये युति है, लेकिन थोड़े से भी समय के लिए अगर कोई ग्रह अच्छी स्थिति में आता है, शुभ स्थिति में आता है, तो उसके परिणाम अच्छे होते हैं। तो आपका कौन सा लगन है, आपकी राशि कौन सी है, ये सबकी अलग अलग होगी, लेकिन जो हम आपको अब उपाय बता रहे हैं, ये उपाय आपका कोई भी लगन हो, आपकी कोई भी राशि हो, आप ज़रूर करिए। इससे बुध का ये परिवर्तन आपके लिए धनात्मक परिणाम लाएगा, और बुध से मिलने वाले जो भी लाभ हैं वो आपको प्राप्त होंगे। अब हमें उपाय क्या करना है? उपाय हमें बुधवार से करना है, यानी कि ध्यान से सुन लें। 29 तारीख के बाद जो भी बुधवार आता है, अब 29 तारीख का तो शुक्रवार है, 29 मई का,
उसके बाद जो बुधवार आए और उसके बाद जो बुधवार आए, केवल हमें 2 बुधवार एक उपाय करना है। हम आपको बता रहे हैं, आप इस उपाय को नोट कर लें। क्या उपाय करना है? प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान श्री गणपति के सामने बैठ जाए। भगवान श्री गणपति की आराधना साधना करने से भी बुध विकसित होते हैं, बुध अच्छे होते हैं। गणपति के सामने बैठ कर के गणपति जी का मूल मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, सबको आता है? ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र की 3 माला रुद्राक्ष की माला से, तुलसी की नहीं, रुद्राक्ष की माला से, क्योंकि गणपति जी को तुलसी चढ़ती भी नहीं है, इसलिए गणपति जाप में आप रुद्राक्ष की माला ही लिया करें। 3 माला ये करें और करने के उपरांत हरी हरी दुर्वा, कम से कम 31 दुर्वा हों, 51 दुर्वा हों या 108 दुर्वा हों, श्री गणेशाय नमः 1, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए आप 31 या 51 या 108 जितनी भी चढ़ाना चाहें, आप बुधवार के दिन गणपति को चढ़ाएं। बुध का रंग हरा होता है, हरियाली का सूचक होता है, शांति का सूचक होता है, एक मन में एक अलग आभास सुंदर आता है, उसकी ये सूचना देता है। तो आपको हरे रंग का प्रयोग, यानी कि दुर्वा हरी ही होती है, तो आपने जितनी हमने दुर्वा बताई है उतनी में से जितनी भी आप चढ़ा सकें, एक एक करके श्री गणेशाय नमः बोलते हुए गणपति के अर्पण करो। ऐसा हमें 2 बुधवार करना है। उसके बाद दिन में संभव हो हरे रंग का रुमाल हम अपनी पॉकेट में रखें। इसी के साथ साथ अब तो भाई हर घर में स्टील के बर्तन मिलते हैं, लेकिन अगर किसी के घर में पुराने बर्तन हों और उसमें कांसे के पात्र रखे हों, खासतौर से कांसकुट भी इसको कहते हैं, कांसे कहते हैं, कांसा कहते हैं, तो कांसे की थाली हो, कांसे की कटोरी हो, कांसे का गिलास हो, कांसे के पात्रों का बुधवार प्रयोग करें अपने खाने पीने में। कांसा एक ऐसी धातु होती है जो ध्वनि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। जो घंटे घड़ियाल बनते हैं ना, उसमें भी जितनी शुद्ध कांसे की मात्रा होगी, उतने आपकी उस घंटे की ध्वनि उतनी ही सुंदर होगी और उसका कंपन अच्छा होगा, उसकी तरंगे अच्छी होगी। तो कांसे की बहुत विशेषताएं हैं और कांसे के पात्रों की विशेषता, उसमें पकाया भी जाता है और उसमें खाया भी जाता है। तांबे में केवल पेय पदार्थ के लिए ही प्रयोग करते हैं हम, जैसे पानी वगैरह के लिए, लेकिन कांसे की ये महिमा होती है। तो खैर उस ज़माने में जब इस प्रकार के बर्तन होते थे तो लोगों के शरीर भी स्वस्थ होते थे। तो बर्तनों का, धातु का एक बहुत बड़ा असर हमारी बॉडी के ऊपर आता है और हमारे ऊपर आता है। तो हम कांसे के बर्तनों का प्रयोग करें। कम से कम कांसे का एक गिलास महंगा आता है, स्टील से तो बहुत महंगा आता है, लेकिन अपने शरीर के लिए क्या महंगा क्या सस्ता। तो यदि पॉकेट अलाउ करती है तो कांसे के पात्र बुधवार के दिन आप प्रयोग करें। जिन बच्चों के बुध अच्छे नहीं है, गणित अच्छा नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री में उनको दिक्कत आती है, लर्निंग पावर आपकी अच्छी नहीं है, या किसी भी व्यक्ति की मेमोरी अच्छी नहीं है, बोलने में आप हिचकिचाते हैं, 4 व्यक्तियों के सामने आप अपनी बात नहीं कह पाते हैं, तो बुधवार के दिन कांसे के पात्रों का प्रयोग करना आपके लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। तो कांसे के पात्रों का प्रयोग करें बुधवार के दिन। हरे रंग के कुछ न कुछ हरी किनारी, हरी लाइन्स आदि के वस्त्र आप प्रयोग करें। बुधवार के दिन आप वाटरिंग करें। घर में चाहे 2 गमले रखे हों, लेकिन बुधवार के दिन बागवानी आप करें, गमलों में पानी आप दें, तो बहुत ही अच्छा आपका बुध कार्य करेगा। और एक मंत्र होता है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः, सबको याद होगा, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः। इस मंत्र को कम से कम बुधवार के दिन, 2 बुधवार के दिन मानसिक रूप से हम चलते फिरते जप लें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जो संगीत से जुड़े हुए लोग होते हैं, उन्हें बुधवार के दिन किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहिए, लाइक फ्लूट है, हारमोनियम है, तबला है, सितार है, गिटार है, सरोद है, जो भी आप वाद्य यंत्र आपके पास हों, तो ख़ास तौर से उसकी प्रैक्टिस, उसका रियाज़ बुधवार के दिन करने से आपकी जो संगीत की शैली है उसमें भी निखार आएगा और उसी के साथ साथ आपकी बुद्धि भी आपको अति उत्तम फल प्रदान करेंगे। तो बेटा ऐसी ऐसी बातें हैं, छोटी छोटी बातों से हम अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए आप अपनी कुंडली में देखिए कि बुध की क्या स्थिति है, बुध की महादशा तो नहीं चल रही, बुध की अंतर्दशा तो नहीं चल रही, बुध आपकी कुंडली में कहीं अस्त तो नहीं है, कहीं बहुत कम डिग्री के नहीं है, कहीं आपकी बात में इसलिए दम ना हो, कहीं आपकी बात को माना ना जाता हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको करने से आपके बुध आपको विशेष प्रकार का लाभ प्रदान करेंगे। तो उसके लिए आप अपने बच्चों की अपनी एक बार वैदिक कुंडलियाँ ज़रूर बनवाया करें
और जिनके पास कुंडलियाँ ना हो वो अपने हाथ की रेखाएं दिखा करके जान सकते हैं कि उनके बुध की स्थिति किस प्रकार की है और उन्हें क्या करना चाहिए। तो आज जो हमने आपको उपाय बताए हैं इन्हें स्वयं भी करें, अपने परिवार में अपने बच्चों से, बड़ों से, जिनसे भी आप कराने का प्रयास करें, जरूर कराइएगा ताकि बुध का उत्तम लाभ, इस परिवर्तन का उत्तम लाभ सभी को प्राप्त हो सके। समय हो चला आज की ध्यानमाला से जुड़ने का। जुड़ते हैं भगवान श्री गजानन गणपति से। ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गणेशं गौरीपुत्रं च गणेशं शिवनन्दनं गणेशं पार्वतीपुत्रं गणनाथ नमोस्तुते। कवच बना लें, ध्यान करें, गणेश जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, करीब करीब सारी बातें इस अंक में बताई जा चुकी हैं। हर महीने जब जब ग्रह परिवर्तित होते हैं हम उनके विशेष उपाय आपको बताते हैं, इसलिए जब भी ग्रह परिवर्तित हों आप उनके उपाय हमारे वीडियोस में देख करके जरूर किया करें, आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।